दिया गया। मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है, हम नहीं मानेंगे तो हम उसको तोड़वा देंगे। लूटे गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वारदात का सनसनीखेज खुलासा आज किया है। पार्षद की लाठी डंडों एवं सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। शहर के बीचों बीच सैलानियों की आवाजाही के लिए प्रसिद्ध गांधी प्राणी उद्यान के सामने आधी रात को एक तांत्रिक पूजा के चलते सनसनी का माहौल है। यह पूजा किसने और किसके लिए की है, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी जानकारी नहीं मिल सकी है। स्मार्ट सिटी के हब क्षेत्र में तांत्रिक क्रिया के कारण लोग दहशत में रहे और किसी ने भी पूजा स्थल के पास जाने की जहमत नहीं उठाई। खास बात यह है कि सुबह नगर निगम के सफाई कर्मियों ने भी यहां कचरा हटाने से साफ इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों को लिख भेजा कि जब तक इस पूजा स्थल को साफ नहीं किया जाता है तब तक वे यहां पर सफाई नहीं करेंगे। खास बात यह है कि गांधी प्राणी उद्यान के सामने ही सरस्वती शिशु मंदिर है। यहां बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे आते हैं। इसके अलावा फूलबाग परिसर में मॉर्निंग वॉक और सैलानियों का अक्सर आना जाना रहता है। इस पूजा स्थल एवं तंत्र क्रिया को देखकर लोग दूर से ही वहां से चले गए। हमें देखा कुछ नहीं है। हम मंदिर पर सुबह बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, थोड़ी शराब थी तो लोग आए, भाई सफाई वाले बहुत बड़ी तांत्रिक पूजा दी है किसी ने। मैंने अंधे की गर्दी में दी, वही छोरा पर देते रहते छोटी पूजा होता, तो वहाँ और लोग भी पहुँचे, बहुत बड़ी पूजा दी है, तांत्रिक पूजा दी है किसी ने। तो मैंने आपको पता नहीं, मैंने मुझे पता नहीं क्या, पर मैं 2 बजे मेरा सर में ठीक हुआ तो मैं यहाँ गया तो देखा बहुत बड़ी, कुछ लोग दूर खड़े थे, पास में भी आए डर रहे थे। और सफाई कर्मचारी पूछा मैं क्यों सफाई क्यों नहीं की, बोले बाबा मैं तो खबर करे आया हूँ, अधिकारियों को बोले आया हूँ जब तक इसको ठंडा नहीं किया जाएगा, इसको शुद्धि करने की मैं हाथ नहीं डालूंगा। तो वो भी डर गया ऑयल ड्राइवर। तो उसमें क्या था कि यहाँ पुतले बने हुए थे और तांत्रिक क्रिया की वजह से पूजा की गई पूरी तरह से। तो इसमें क्या है कि जिन लोगों के लिए की वो उस पर लगता है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, यहाँ देने की जगह नहीं है। ये ग्रीन बेल्ट क्षेत्र है जहाँ तक मेरा मानना है, और ये स्मार्ट सिटी का हब है, तो यहाँ इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। तो सुबह लोग घूमने के लिए आते हैं, तरह तरह बच्चे भी आते हैं, चीज़ें अगर पास में लगा हुआ बच्चे भी उसमें आते हैं देखने के लिए, तमाम लोग आते हैं। तो कई लोग डर रहे थे, तो हालांकि उनसे डर भगाया हमने, बोले आप लोगों की दिक्कत नहीं आएगी इसमें, जिनके लिए किया उसके लिए आता है। कहीं ना कहीं तो लोग तब यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, तब यहाँ पर आए नहीं, यहाँ तक आने के लिए डर रहे थे लोग। इस तरीक़ा से जो वो बहुत परेशानी आ रही थी, पर हमने उनसे कहा कि भाई तो डरो मत, आप आइए देखते हैं क्या है। तो देखा है हमने, कई मीडिया के साथ भी हमने बताया, तो उन्होंने प्रिंट की जानकारी दी, पुलिस को जानकारी दी। छोटे पुतले और हाँ, किस तरह के क्या पुतले बनाए गए थे इसमें, और जाकर के इसमें नारियलों की जो है 7 नारियलों के ऊपर हवन किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं किसी को चोट पहुँचाने के लिए किया जाता है। कि एक महिला की चप्पल को जलाया गया है, जो कहीं ना कहीं किसी को वशीकरण में काम आती है। एक महिला के कपड़े भी जलाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं वशीकरण में काम आती है या मार के काम आती हैं। तो ये जो क्रिया हैं, ये तांत्रिक क्रिया हैं, भगवान से बड़ी नहीं है। जब ये काम जो होता है वो उनके कहते हैं गंदे लोगों का काम होता है, किसी आम जन का तो काम नहीं, आम जन का काम नहीं। ये फिर बड़े तांत्रिक काम है, जो कि आज यहाँ ये काम कर रहा है, कल और ज़्यादा बड़ा करेगा। आज तो उसमें पुतले बना किया गया, कल इसी जगह पे कहा कि किसी नर बलि देगा, बकरे की बलि देगा, मुर्गे की बलि देगा, तमाम सारी चीज़ आई, तब दिक्कत आई अपने को। तो अभी क्यों ना इसको अभी शांत कर दिया, आगे कोई ऐसा काम ना करे यहाँ पर जो उससे गंदा वातावरण पैदा हो। या स्वच्छ वातावरण है, हम चाहते स्वच्छ वातावरण रहे। ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई होना चाहिए जो यहाँ पर शकल दिखाने भी ना पाए। लगता है किसी परिवार को भी इसका कोई खतरा है। हाँ, हो सकता है ऐसा करने की कोशिश की है, जो इसमें ऐसे किया जाता है। तो लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें मतलब ये बाहर कुछ भी करते रहे आप, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट क्षेत्र, चूँकि यहाँ से खड़ा होकर हमारे मंदिर दर्शन करते हैं, यहाँ से खड़े होकर भी दर्शन करते हैं। वहाँ जाते हो जहाँ दर्शन कर जाते हो, उनको भी बेल लगा, अरे ये तो इधर देखे तो उधर देखे। उन्होंने शिकायत की हमसे, तो मैंने शिकायत की, देखते हुए चल के आकर देखते हैं क्या है। तो हमने यहाँ जानकारी ले लोगों से कैसे किया कि रात को तो 12 बजे तक लोग यहाँ नहीं माना पड़ा। ये घटना जो पूजा डूबी दी गई 1 बजे के बाद की है, ऐसा मन है लोगों का। कुछ लोग पास बने गोपाल मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे, तब उन्होंने लोगों को हिम्मत करके समझाया बुझाया और इससे दहशत में नहीं आने को कहा। पुजारी का इतना जरूर कहना है कि यह तांत्रिक पूजा किसी के लिए मारक और वशीकरण के लिए की गई है, क्योंकि यहाँ मिट्टी के कई पुतले बने हुए मिले हैं। 7 नारियल गोलों पर भी विशेष अनुष्ठान एवं हवन किया गया है। एक बड़े से वर्गाकार में कई दीपक भी जलाए गए हैं। पूजा स्थल पर महिला के बाल, चप्पल, साड़ी, पुतले और अन्य पूजा की सामग्री मिलने से जानकार बताते हैं कि यह बेहद घातक क्रिया किसी को ऊपर की गई है, जिसमें संबंधित लोगों पर मसान तांत्रिक क्रिया और वशीकरण हो सकता है। पुजारी का यह भी कहना है कि आधी रात को अज्ञात लोगों द्वारा इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह तांत्रिक क्रिया करीब 1 से 1.5 घंटे तक चली होगी। इस बीच ना तो यहाँ से पुलिस की कोई मोबाइल वैन गुजरी और ना ही अन्य लोगों ने इसे देखा। सुबह होने पर ही लोगों को इस पूजा का पता चला। खास बात यह है कि लाल बाल पाल के प्रतिमा स्थल के नीचे ठीक यह क्रिया की गई है। प्रतिमा स्थल के ठीक ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन खंभे के नीचे बैठकर यह तांत्रिक क्रिया की गई है, जिससे पूजा करने वालों
लोगों का सुराग मिलना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो ये तंत्र विद्या किसी को हानि पहुंचाने के मकसद से नहीं की गई, बल्कि किसी ऐसी महिला जिसको संतान प्राप्ति नहीं हुई है उसके लिए की गई क्रिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। पंडित, किस तरह की ये विद्या है पूरी, क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है किसी पे? देखो, ये कोई ऐसी विद्या नहीं है जिससे किसी का अहित हो सके या किसी के लिए कोई खराब परिणाम निकल सके। जो आप स्थान बता रहे हैं वहाँ पर 4 ओर से रास्ता है, रास्ताओं का संगम है, चौराहा है। तंत्र में इस की व्यवस्था है कि जब किसी के कोई या तो संतान न हो या संतान होकर के मृत हो जाती हो, अथवा किसी का इतना बुद्धि भ्रमित हो गई हो कि वो उसका दिमाग खराब हो गया हो, तो उनके लिए 4 रास्ताएं जहाँ मिलती हैं चौराहे पे। वैसे उसको ज्योतिष के अनुसार उसको जो नीच का चंद्रमा होता है या राहु ग्रसित चंद्रमा होता है, वैसे लोगों को ऐसी स्थिति आती है। तंत्र के अनुसार जब चंद्रमा उदय हो जाता है उस समय निशीत काल में लगभग 11:30 से और 3 बजे के बीच में ये तांत्रिक लोग क्रियाएं करते हैं। जहाँ तक ये 7 नारियलों का भर्जन करना है, ये किसी महिला को गर्भक्षय हो जाता होगा या उसके कोई संतान नहीं हुई हुई, उसने ऐसा ये प्रयोग कराया है। ये किसी के लिए मारकत्व या किसी के लिए हानिप्रद ये चक्र नहीं है। और इससे केवल मंत्र द्वारा आवाहन ये किया जाता है कि उसका जो डिंब है वो रज से क्रिया करने में अक्षम होता है, तो इसके साथ उसको उन नारियलों का जल भी पिलाया जाता है और एक 21 दिन का उसके लिए एक नियम दिया जाता है। तो ये संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग है, ये किसी के लिए नकारात्मक कोई क्रिया का प्रयोग नहीं है। और इनमें 21 दीपक जो है विभिन्न तेलों के जलाए जाते हैं। तो ये जो सिद्ध लोग जिन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया है उनसे ये क्रियाएं संभावित होती हैं। यदि जिन्होंने सिद्ध नहीं किया है तो ये क्रिया वृथा भी हो सकती है। किंतु यह क्रिया यदि कहीं बलि के रूप में होती, यो मलयालम तंत्र की होती, मलयालम तंत्र बलि मुर्गा या ऐसी चीज़ों की बलि देती हैं, तो ये उसको डरने की बात थी। जो देखता, जो सुनता, जो उसको उठाता, उसको हानिकारक थी। ये केवल उसको चौराहे पर सूर्योदय होने के बाद ये क्रिया स्वतः नष्ट हो जाती है। जब तक सूर्योदय नहीं हुआ, जब तक किसी ने स्पर्श किया तो उस पर आरूढ़ हो जाएगा उसकी जो मंत्र का जो आवेश है। मंत्र एक जिस प्रकार से अग्नि है, करंट है, उसका काम तो करंट देना है। करंट को हम प्रेम से तार को छुए या गुस्सा में छुए, धोखे में छुए, उसका काम करंट देना है। इसी प्रकार से जो मंत्र की ऊर्जा है, जो एकीकृत होकर के जो मंत्र की सिद्ध कर लेती हैं, वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के काम बनाने के लिए ऐसे काम करते हैं। तो इस तंत्र से जो मैंने मौलवा मोबाइल में देखा है, उसमें इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये शुद्ध तंत्र है, ये कोई अशुभ कार्य नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल।